Hi guys, welcome back to my YouTube channel. और आज मैं अपना डेली मेकअप रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी ये मैंने मेकअप किया है वो पूरा का पूरा एज इट इज शेयर कर रही हूँ। यही मैं कॉलेज करके जाती हूँ, इफ यू आर अ कॉलेज गोइंग गर्ल तो ये आप ट्राई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, मैं खुद भी अप्लाई करके बस यही जाती हूँ। तो यू कैन डू दिस इन योर कॉलेज। और ये मैं बेसिकली आपको इसलिए बोल रही हूँ करने के लिए कॉलेज और ऑफिस में। अगर आप मेकअप लवर हो, मेकअप करना चाहते हो बाहर जाने के बेस पे और कैसे भी, तो मैं ये आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी एज यूजुअल ऐसा ही मेकअप, इतनी ही क्वांटिटी, अब जिसको ज़्यादा लगेगा ज़्यादा लगे, बट इतनी ही क्वांटिटी मैं अपने कॉलेज भी अप्लाई करके जाती हूँ। मुझे 3 साल हो चुके हैं बाकायदा ऐसा का ऐसा मेकअप करते करते। थोड़ा चेंज होता है, बाकी एज इट इज़ ऐसा ही रहता है। मैंने भी अपने 5 साल की जर्नी में धीरे धीरे मेकअप सीखा है। जो कुछ भी सीखा है वो यही है। और इतना सीखने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया कि क्या चीज़ कैसे लगानी है कि सामने वाले को लगे कि मेकअप किया है और ना भी लगे कि मेकअप नहीं किया है, यू नो, दैट्स मैटर। सो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बालों को मैं बांध लूँगी क्या, हेयर बैंड से टक कर लूँगी, बिकॉज ये मेरे मुंह पे आते हैं तो आई हेट इट। मेकअप के बीच में आते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और ये एकदम मेरा डेली मेकअप रूटीन होने वाला है, जो कि मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। जितना करती हूँ उतना ही शेयर करूँगी। कॉलेज जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो लाइक मतलब ऐसा नहीं है, शादी वगैरह के लिए अलग ही करती हूँ मैं, या फिर कोई मेन ओकेजन है तो उसके लिए अलग करती हूँ। बट दिस इज़ काइंड ऑफ माई गो टू मेकअप जो मैं रोज़ करना पसंद करती हूँ। 5 से 10 मिनट में हो जाता है, बट आप लोग को ये बताते शायद मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है, बट या उतना टाइम भी नहीं लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो सबसे पहले हम करेंगे अपने फेस को क्लीन, क्योंकि फेस वॉश मैंने किया था, बट एज ऑफ नाउ मेरे फेस पर अगर कोई भी डर्ट होगा तो वो हट जाएगा। इसके लिए हम लेंगे वेट वाइप्स एंड उसे जस्ट अपने फेस पे से जितना भी डर्ट है उसे वाइप इट ऑफ कर लेंगे, सो दैट हमारा फेस एकदम क्लीन हो जाए। वैसे कुछ है नहीं, वैसे आप देख सकते हो मेरा मेकअप एकदम नो मेकअप फेस है। अच्छी लगती है मैं बिना मेकअप के भी, बट मुझे मेकअप करना पसंद है इसलिए मैं करती हूँ। सो नथिंग दैट सीरियस, बट या दिस वॉज इट। अब हम करेंगे पहले थोड़ा सा से, तो ये तो कंप्लीट हो गया। एंड नाउ हम अपना करेंगे स्किन केयर। छोटा मोटा सा स्किन केयर करती हूँ मैं। और ये स्किन केयर ऐसा नहीं है कि मैं एकदम स्टार्टिंग से करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डायरेक्ट अप्लाई करती हूँ मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र के लिए मुझे यूज़ करती हूँ वो होता है मेरा पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र, जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है ये वाला। एंड दिस वन दैट आई यूज्ड द मोस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं इसको। ये वाला बॉक्स तो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है, यू कैन सी इट, अगर दिख रहा हो तो बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है जो भी है। बाकी इसका न्यू वाला भी आया है तो मैंने अभी वो परचेज़ किया है। ये है, मतलब पैकेजिंग बस चेंज कर दी है, अदरवाइज इट्स टोटली द सेम, एकदम सेम वर्क करता है, सेम टेक्सचर है, सेम फॉर्मूला है, सब कुछ सेम है। तो मैं ये यूज़ करती हूँ। एंड या देखो मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, इसलिए मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट ऐसे ही यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट और ये सारी चीज़ें यूज़ करूँगी तो मेरी जो स्किन है वो ज़्यादा ही ऑयल सिक्रीट करती है। सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं ये प्रेफर करती हूँ। एक तो जेल बेस्ड है, काफ़ी लाइट वेट फील होता है आपकी स्किन पे, डजंट लुक हैवी, बिल्कुल भी नहीं लगता, ऐसा लगता है आपने कुछ नहीं लगाया। मतलब लिटरली मुझे ये आई थॉट मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ ये, और मुझे इतना पसंद आ रखा है कि बस मैं यही यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र के बेस पे। सीरियसली ये बहुत अच्छा है। लेट्स सी, हाइड्रेशन भी मिल जाता है आपके फेस को, और साथ ही साथ
जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है मॉइस्चराइज़र वाला, वो भी आपकी स्किन को मिल जाता है एंड आपकी स्किन पे हैवी भी फील नहीं होता है, काफ़ी लाइट वेट फील होता है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। जिनकी ऑयली स्किन है, मस्ट बाय प्रोडक्ट है ये, यूज़ इट, यू विल नेवर रिग्रेट। नेक्स्ट आई एम गोना यूज़ दिस सनस्क्रीन। अब देखो, सब कर लिया तुमने, फाउंडेशन लगा लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया, सब कुछ लगा लिया। लेयरिंग, आपके स्किन पे अगर लेयरिंग आ जाती है तो उससे ये होता है कि आपकी स्किन जो है धूप से काफ़ी हद तक बची रहती है। और सनस्क्रीन का मेन काम यही होता है। सनस्क्रीन जो है हमारी स्किन को यूवी प्रोटेक्शन देता है। तो सनस्क्रीन तो आपके डेली मेकअप स्किन केयर में होना ही चाहिए। मैं यहाँ पे लोटस की यूज़ कर रही हूँ, मैंने कुछ टाइम पहले खरीदी है, मुझे इतनी पसंद नहीं आ रही है, बट मुझे ख़त्म करनी है तो मैं आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ ये। पसंद ना आने का रीज़न ये भी है क्योंकि जल्दी ब्लेंड नहीं होती है। मैंने अभी तक ये किसी भी वीडियो में नहीं बताई होगी, बट ये बिल्कुल जल्दी ब्लेंड नहीं होती है, तो मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं है। बट मैंने ख़रीद लिया है तो मैं सोच रही हूँ यूज़ करके इसे ख़त्म करूँ। बट अदर देन दैट, मुझे इससे पहले जो पसंद आई थी वो है VLCC की जेल बेस्ड सनस्क्रीन। अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मोस्ट प्रोबेबली मैं डाल दूँगी। तो वो सनस्क्रीन बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है, वो आप यूज़ कर सकते हो। जेल बेस्ड वाली भी और सनस्क्रीन VLCC की आधार सारी अच्छी हैं। एक टिंटेड सनस्क्रीन भी मैंने यूज़ करी है उनकी, वो भी अमेजिंग, लाइक बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है। आपको अगर अपने फेस पे ज़्यादा फाउंडेशन और ये सारी चीज़ें वाली कवरेज नहीं चाहिए, साथ में आपको सनस्क्रीन लगाना है, तो आप क्या करो, एक सनस्क्रीन लगा लो जिससे कि यूवी प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा और साथ में आपकी स्किन पे वो हल्का सा टिंट वाला इफेक्ट भी आ जाएगा। तो वो आप यूज़ कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन ये यूज़ करते हैं, ज़्यादा नहीं यूज़ करती मैं इसको। एंड नाउ ये हो गया हमारा स्किन केयर, छोटा मोटा सा स्किन केयर जो मैं करती हूँ। 2 स्टेप स्किन केयर है बस मेरा ये, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। बाद मैं यूज़ करती हूँ ये, इसका तो पूरा नाम भी रिमूव हो चुका है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये, मतलब ये फाउंडेशन स्टिक है बेसिकली। तो ये मुझे अच्छा इसलिए लगता है, एक तो ये मेरे लिए तो एकदम ही बेस्ट है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है। और दूसरी चीज़, ये जो है स्टिक फॉर्मूला है तो इसे लगाना बहुत इजी है और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है स्किन पे। ये मेरा एग्जैक्ट शेड है, तो इसे मैं लगाऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है। लिटरली ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं ये कितने टाइम से यूज़ कर रही हूँ लिटरली, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी चलता है। और मैं सोच रही हूँ अब इसको और खरीदूँ। देखो इतना सा बचा हुआ है, खाली इतना सा बचा हुआ है, तो इसका मतलब समझ रहा हूँ ना मैं कितना यूज़ करती हूँ इसको, बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं इसको। अब मैं सोच रही हूँ इसका दूसरा भी मंगा लूँ क्योंकि ये ख़त्म होने वाला है। तो ये मेरा बेस्ट प्रोडक्ट है। रेगुलर मेकअप में मैं इसको ही इस्तेमाल करती हूँ, सिर्फ इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि एक तो फाउंडेशन स्टिक है और इसकी कवरेज ऐसी है कि मतलब ये आपके जो डार्क सर्कल्स वगैरह वाले एरिया हैं या माउथ पे ये जो पिगमेंटेशन है उनको काफ़ी अच्छे से हाइड कर देता है। तो मुझे ऐसा डेली मेकअप रूटीन में कलर करेक्शन की कोई भी नीड नहीं होती है, जस्ट मैं इसको यूज़ करती हूँ एंड आई एम जस्ट गुड टू गो। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये, तो इसको यूज़ करते हैं। हम इसे सिंपल अपने फिंगर के हेल्प से अप्लाई करेंगे क्योंकि मुझे पर्सनली ये हाथ से अप्लाई करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। सिंपली इसे हाथ से लेंगे, फिंगर से, अपनी फिंगर टिप से लेंगे, अप्लाई करेंगे अपने एरियाज पे जहाँ पे डार्कन है तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे, बस वहीं पे अप्लाई करना है हमें। और थोड़े थोड़े जहाँ स्पॉट्स हैं वहाँ पे अप्लाई करेंगे बस। दिस क्वांटिटी इज़ इनफ। अब हम क्या करेंगे, इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए अगेन मैं इसे अपने हाथों से ही ब्लेंड करूँगी। Can you literally see the difference मेरी इस आई वाले एरिया पे और यहाँ पे?
दिख रहा होगा आपको कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। सी द डिफरेंस गाइस, ब्लेंड हो गया ये और एक अच्छा सा ग्लो भी प्रोवाइड कर रहा है फेस पे एट द सेम टाइम। तो दिस वॉज इट। अब मैं क्या करूँगी, दो चीज़ें। कभी कभार मेरा मन करता है तो मैं अपना मोस्ट ऑफ द फेवरेट जो ये है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ब्लश यही लगा लेती हूँ। नहीं तो अगर मुझे ज़्यादा ही जल्दी हो रही है तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, जो भी शेड लिपस्टिक का लगाने वाली हूँ या जो भी मिक्स मैच करके शेड्स लगाने वाली हूँ उनमें से एक लिपस्टिक का शेड लूँगी एंड उसे लगा लूँगी अपने चीक्स पे। जस्ट जैसे मैं ये वाला शेड मिक्स मैच करके यूज़ करूँगी अपनी लिपस्टिक में, जो मेरा गो टू लिप शेड होता है उसमें। तो मैं ये लिपस्टिक लूँगी एंड जस्ट अपने फेस पे ब्लश की तरह इसको अप्लाई कर लूँगी। कहाँ कहाँ अप्लाई करती हूँ ये देखो, चीक्स पे, अभी लग रहा होगा आपको बहुत ज़्यादा बट ये ब्लेंड होकर अच्छा हो जाएगा। एंड देन नोज़ पे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ब्लश, लाइक नोज़ पे तो और ज़्यादा। देन यहाँ चिन पे एंड आईज पे एंड या दिस वाज इट। अब हम क्या करेंगे, इसे अपने हाथों की हेल्प से ही ब्लेंड कर देंगे। इस मेकअप में कुछ भी नहीं है, लाइक लिटरली कुछ नहीं है। आपके पास 4 से 5 प्रोडक्ट होने चाहिए एंड यू कैन डू दिस मेकअप एज इट इज़। ठीक है, तो ब्लेंड करना है। सी, ये पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, बस अपने इस पूरे बेस को सेट करेंगे। सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी सबसे सस्ता प्रोडक्ट है और किसी को भी ये कहीं से भी मिल जाएगा, ये पॉन्ड्स का लूज पाउडर है। सिंपली अपने हैंड्स पे लूँगी अच्छे से, ठीक है। उसके बाद क्या लूँगी मैं, ब्रश। ब्रश से हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा क्लमजी सा हो जाता है ये, बट नॉर्मल लूज पाउडर भी आप यूज़ करोगे तो वो वही हो जाता है। हाथ पे से ये ब्रश पे लेना है एंड यू जस्ट नीड टू सेट आर बेस। तो मैं बेकिंग करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन, मैंने जैसा बताया, ऑयली है। तो ऑयली होने की वजह से मैं क्या करती हूँ, बेकिंग करती हूँ अपने फेस पे, रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। और जिनकी भी स्किन ऑयली है, जिनको ज़्यादा इश्यूज होते हैं कि वो मेकअप भी करते हैं और ज़्यादा तक टिकता नहीं है, तो आप ये ट्रिक अपना लो। इतना मेकअप करो और साथ में लूज पाउडर से अपनी बेकिंग कर लो फेस की। बेकिंग कर लोगे तो ये होगा, आपका मेकअप टच से मस नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं हटेगा। बिल्कुल भी नहीं का मतलब बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ये यूज़ करती हूँ, मैंने अपने पूरी कॉलेज लाइफ में यही चीज़ करी है। तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सेट कर लेंगे अपने बेस को। तो उस पर हम, ज़्यादा लग रहा है नो, बट ये सेट होने के बाद बहुत अच्छा लगता है। अभी ज़्यादा लग रहा है बट अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, मैक्स टू मैक्स 2 to 3 मिनट या फिर 5 मिनट हम इसे छोड़ेंगे, ताकि ये हमारे बेस को जो है अच्छे से सेट कर दे। और सेट करने के बाद हम इसे जो है डस्ट ऑफ कर लेंगे। डस्ट ऑफ करने के बाद हम यूज़ करेंगे, कुछ करेंगे, बट अभी तो इसे ऐसे रहने देंगे हम। सो जस्ट वेट एंड वॉच। और जितना भी एक्सेस लूज पाउडर बच रहा है ना, उसे अपने नेक पे लगा लो, ईयर्स पे, दैट्स इट। एंड हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना ये यहाँ से मैं हटा दूंगी, बस आईलिड्स पे से हटा दूंगी। एंड अब मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा। एंड मस्कारा के लिए मैं अभी बताती हूँ, इससे पहले मैं यूज़ करती हूँ आईलैश कर्लर। आईलैश कर्लर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मस्कारा के केस में मुझे पता है कुछ लोगों की लैशेज होती हैं जो कर्ल अपने आप ही होती हैं, नहीं तो मस्कारा भी ऐसे होते हैं कुछ कि वो काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, वो लिटरली आपके आईलैशेज को अच्छे से कर्ल कर लेंगे। बट मैंने जितना डिफरेंस देखा है इसको यूज़ करने का, वो मैं अप्लाई करती हूँ। तो मैं ये यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा यूज़ करती हूँ एंड देन उसके बाद मस्कारा अप्लाई कर लेती हूँ। एंड देन फिर मैं सूखने के बाद अपना मस्कारा, उसके बाद दोबारा इसको एक और बार अप्लाई कर लेती हूँ, सो दैट मेरी लैशेज अच्छे से कर्ल्ड हो जाए। दिस वॉज द थिंग।
नाउ द मोस्ट फेवरेट पार्ट, मस्कारा। अब हम सिंपली अपना लूज पाउडर जो है उसे डस्ट ऑफ कर लेंगे, जितना भी एक्सेस लूज पाउडर है। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे वो है हमारी आईब्रोज को फिल, क्योंकि हमने ज़्यादा किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा किया हो, बट कुछ तो अपने फेस पे अप्लाई किया है, काफ़ी चीज़ें अप्लाई किए हैं। तो हम क्या करेंगे, आईब्रोज करेंगे। और आईब्रोज यूजुअली मैं करती हूँ ब्लू हेवन की स्टिक है, बट अभी कुछ दिन से मुझे वो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, तो मैं पैलेट लेती हूँ। सिंपली ये वाली ले रही हूँ। वेट एंड वाइल्ड की भी पैलेट है, उसमें भी अच्छे शेड मिल जाएंगे आपको आईब्रोज के लिए। तो इसमें से सिंपली ये वाला शेड मैं लूँगी और हल्का हल्का सा अपनी आईब्रोज को जो है फिल कर लूँगी। ब्रश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का एंगुलर ब्रश। इसमें एक साइड स्पूली मिल जाता है और एक साइड एंगुलर ब्रश मिल जाता है, सो दैट अच्छे से हो जाता है इससे। तो मैं ये यूज़ करूँगी। फिलिंग तो मैंने कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम स्पूली की हेल्प से इसे ब्रश ऑफ कर लेंगे फटाफट से। सी पहचान पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपना पूरा एकदम लास्ट स्टेप जो है हमारा वो है लिपस्टिक। और लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे कोई भी लिप लाइनर यूज़ नहीं करने वाली हूँ। और अगर आप सोच रहे हो मैं लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ इस पूरे मेकअप में लिप लाइनर यूज़ करूँगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं। डायरेक्ट लिपस्टिक यूज़ करती हूँ जो मेरे लिप्स पे हमेशा सूट होता है, तो मैं वही शेड अभी आज अप्लाई कर रही हूँ जो रोज मैं लगाती हूँ। यू नीड टू जस्ट ऐसे ऐसे करना है आपको, और आपको देखना है कि कहाँ तक आपकी लिप की लाइनिंग है, वहाँ तक अपने लिप से ही उसे पहुँचा सकते हो आप। तो ऐसा कर लो आप। अब ध्यान से देखना। कैन यू सी इट? एकदम अच्छे से ये लग चुका है एकदम। ठीक है, अब एकदम डार्केस्ट शेड, ये मेरा ना एक तरीका है कि जो लिपस्टिक्स मुझे पसंद नहीं आती ना, उनको मैं ऐसे मिक्स मैच करके यूज़ कर देती हूँ। तो ये मुझे जो बिल्कुल भी नहीं पसंद थी पहले, बट अभी मुझे बहुत पसंद है ये, और मैं बहुत ज़्यादा कभी कभार इसको भी यूज़ करके गई हूँ क्योंकि बहुत डार्केस्ट शेड है और बहुत अच्छा लगता है। सिंपली बाहर की तरफ इसे अप्लाई करूँगी और इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कैन यू सी इट? कितना अच्छा कलर बन रहा है ये। अभी और बनेगा। सिंपली थोड़ा सा अंदर अंदर का वाइप इट ऑफ कर रही हूँ, ताकि जो सबसे लाइटेस्ट शेड में, सबसे लाइटेस्ट नहीं है वो इवन, बट जो भी लाइटर शेड है अप्लाई करूँ तो वो थोड़ा दिखे, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा हटा रही हूँ। एंड देन ये वाला ये बन गया मेरा शेड।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कैसा लगा ये मेकअप ट्यूटोरियल, पूरा का पूरा मेरा डेली मेकअप रूटीन आप लोग को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, अच्छे से बताओ और थोड़ा सा तो सपोर्ट कर दो यार, दुख हो रहा है मुझे। खैर बताना कैसा किया मैंने मेकअप और कैसा आप लोगों को लगा ये, ठीक है। और या थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Bye bye, love you all.